दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोग जाने अभिलेखों के बारे में। उन्हीं आज अभिलेखों के अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक साइड अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे साइड शासक के बारे में कि कौन से शासक से संबंधित है और उस शासक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। तो अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी के उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, जो कलिंग के चेदी शासक खारवेल से संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। खारवेल के शासन का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। खारवेल के शासन के क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। ये जो अभिलेख पाया गया है सो तिथि रहित है और सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। दूसरा अभिलेख के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन के विजयों और व्यक्तित्व और उनके रचना से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। अगर हम नासिक अभिलेख के बारे में बात करते हैं, नासिक अभिलेख नासिक गुफा महाराष्ट्र से मिला है और नासिक अभिलेख में गौतमी बंसरी से संबंधित है और ये नासिक अभिलेख सातवाहन कालीन घटनाओं का क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। अब हम चर्चा करते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है, बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जो बादामी के चालुक्य हैं उनसे संबंधित है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का जानकारी मिलती है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख के रवि कीर्ति के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं एरन अभिलेख के बारे में। एरन अभिलेख भानुगुप्त शासक से संबंधित है। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोधर्मन से संबंधित है। इसमें सैनिक उपलब्धियों, रेशम बुनकर के श्रेणी की जानकारी मिलती है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। सोगरा अभिलेख। सोगरा अभिलेख में सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। सोगरा अभिलेख में सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है और इसी सोगरा अभिलेख में संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित करने का प्रबंधन मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय, उसके नीति का पूरा जानकारी मिलता है। हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत में। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है। इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त से जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है और भीतरी स्तंभ लेख में ही सबसे पहले हुनों के जहाँ आक्रमण हुआ था उनके संबंध में जानकारी मिलती है। गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा के मध्य प्रदेश में मिला है और ये जो गरुड़ स्तंभ लेख है यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर से संबंधित है। अवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर से। इसमें बताया गया है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताएं कि हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी के उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और वहां से कलिंग के जो चेदी शासक थे जिनका नाम था खारवेल,
उन उनका जो है क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है किसका, हाथी रहे, ठीक है। और सबसे पहले इसी हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। अगर हम बात करते हैं जिनका जूनागढ़ अभिलेख, जिनको हम गिरनार अभिलेख कहते हैं, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है और इनके रुद्रदामन के विजय और उनके व्यक्तित्व और रचना से संबंधित जानकारी मिलती है। अब नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख बताएं, नासिक गुफा जो महाराष्ट्र में है, जो गौतमी वंश से संबंधित है। और नासिक अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं का जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक में है और ये बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इसमें बताया गया है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के युद्धों का विवरण मिलता है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई इनका जानकारी मिलता है। ये जो रचना किया था, जिनके बारे में ऐहोल अभिलेख के बारे में लिखा है, ये रवि कृति के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है ऐहोल अभिलेख में। अगला है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख बताएं भानुगुप्त शासक से संबंधित है और इसी में एरन अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख में ही मिलता है। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोधर्मन से संबंधित है। मालवा का नरेश अशोधर्मन उनसे संबंधित है। और ई मंदसौर अभिलेख में सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर के वर्गों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। अगला देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अगला है सोगोरा अभिलेख से सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है, ठीक है। सोगोरा अभिलेख से सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी और संकट काल में जब संकट की स्थिति थी तो उस समय खाद्यान्न को अन्य अनाज को सुरक्षित कैसे रखना उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसमें समुद्रगुप्त के विजय और उनके नीतियां का पूरा जानकारी मिलता है। और ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसके स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और इन्हीं के समय में स्कंदगुप्त के समय में ही सबसे पहले हुन का आक्रमण हुआ था, जो भीतरी स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है। गरुड़ स्तंभ लेख जो विदिशा के मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। और इसमें यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर जो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है।